हेलो बच्चों। तो आज हम बच्चों कर रहे हैं क्लास 10th का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो जैसा कि बच्चों ये जो सवाल है हमारे सामने, तो इसमें ये हमारे पास देखो, ये जो है चार रकम है, 1 2 3 4। तो ये चार रकम है और इसमें हमको देखो, इसमें हमने ये देखना है कि ये जो है मतलब इन चारों के आंसर मतलब जो सेम है, क्या ये चतुर्भुज है। और ये जो है इसके यहाँ पे देखो, ये भी दिए हुए हैं विकर्ण। इसमें दो विकर्ण आएंगे, देखो एक विकर्ण तो आएगा AC और एक विकर्ण आएगा इसमें BD। और बच्चों इसमें जो सबसे मेन चीज है वो होंगे हमारे पास ये जो है ग्रुप्स। तो इसमें देखो यहां बनेगा, देखो एक ग्रुप इसमें देखो ये वाला बनेगा AB, और एक बनेगा BC और CD और AD। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि जो ये रकम होगी सबसे पहले वाली, इसको हम नाम देंगे A। इसके बाद की जो रकम होगी इसको हम नाम देंगे B। जो ये तीसरी रकम होगी इसको हम नाम देंगे C। और जो ये रकम होगी मतलब जो चौथी रकम, इसको हम नाम देंगे D। तो ऐसे करके ये हमारे पास इनके आ जाएंगे नाम ABCD, और इनसे ही यहां पर मिलाकर ये बनेंगे चार, ये जो है ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप बनेगा हमारा बच्चों इसमें AB, फिर बनेगा BC, और फिर बनेगा CD, और फिर बनेगा लास्ट का ग्रुप AD। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा होगा काम कि सबसे पहले हम इन्हें ये सबको करना है सोल्व। तो सबको करेंगे हल। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो पहला जो है ग्रुप हमारे पास है बच्चों AB। तो पहले ग्रुप को हम सॉल्व कर रहे हैं, AB वाले ग्रुप को सॉल्व करते हैं। अगर हमें देखो इसको सॉल्व करना है, एक मिनट, पहले हम यहां लिखते हैं बीच में AB लिख देंगे, क्योंकि पहला ग्रुप हम ये सॉल्व कर रहे हैं AB। तो इसके लिए हम रकम लेंगे बच्चों A वाली और B वाली। तो ये यहाँ पे हम लेंगे रकम A की और B की। तो यहां से हमें A की और B की रकम जो है वो मिल रही है -1 -2। B की रकम हमको मिल रही है 1, 0। अब यहां लगेगा बच्चों इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, AB वाला, यानी कि दूरी का। तो दूरी का जो बच्चों फॉर्मूला होगा वो जैसा कि इसमें आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये फर्स्ट रकम होती है इसको हम नाम देते हैं x1, इसको हम नाम देते हैं y1, इसको हम नाम देते हैं x2, और इस वाले को नाम देते हैं y2। तो सबसे पहले बच्चों सवाल में हमारे पास है x2 हमारे पास कितना है बच्चों, 1 है। और देखो x1 भी यहाँ पर 1 है, तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में इस तरीके से, इसको ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, उसके बाद आएगा प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखो ये देखना है y2 हमारा 0 है, और उसके बाद -y1 हमारा -2 है, -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, हमने सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे भी 0, ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास इसमें आ जाएगा 1 और 1 2 जमा हो गए, 2 आ गया है, यहाँ पे आ गया है 2 जमा, और यहाँ से भी बच्चों हमें क्या मिलेगा, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमको 2 मिलेगा, और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमारा काम है बच्चों इसको सॉल्व करना। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 2 को 2 बार करेंगे गुणा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 8, ये बन गया।
अब इसका हमने यहाँ पे लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेते हैं। 8 का लघुत्तम लेंगे, पहले 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ से फिर हमने क्या करना है बच्चों, जो ये वर्गमूल 8 है इसको हम पहले यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। यहाँ से बना लेंगे ये जो है जोड़ा, तो जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया। इसका ये जो है यहाँ पे ग्रुप्स नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, तो इसलिए ये ही रहेगा हमारा 2 वर्गमूल 2। ये हमारा जो आया है बच्चों, ये हमारा जो है ए बी का आया है ग्रुप, ये ग्रुप है ए बी का। अब हमारा इसमें आएगा बच्चों सेकंड ग्रुप जो आएगा वो आएगा हमारा बी सी का। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर इसको थोड़ा करते हैं रब, क्योंकि सवाल हमारा बहुत ही ज़्यादा वो है लेंथी है ये। तो इसको अब हम सारे को एक मिनट, इसमें हम पहले एक चीज़ यहाँ पर और ये जो लिख लेते हैं कि जो जो हमारे ग्रुप्स आए हैं इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं राइट डाउन। डी को हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, तो डी की रकम को बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डी की रकम जो थी, डी की रकम डी की रकम यहाँ पे थी बच्चों -3,0। तो यहाँ पे हम अपने सारे जो भी हमारे हैं ये जो आएंगे इनके आंसर, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला ग्रुप है बच्चों हमारा ए बी का, तो ये हमारे पास आया है 2 वर्गमूल 2। इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं बच्चों, ए बी। अब हमारा जो ग्रुप आएगा इसमें ये आएगा, दूसरा ग्रुप है बच्चों हमारा बी सी का। तो इसको सारे को हम करते हैं साफ, यहाँ से इसको रब कर लेते हैं। और अब जो ग्रुप हमारा आएगा वो आएगा बी सी का। तो बच्चों अब इसमें जो हमारा सेकंड जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप है बच्चों बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, और इसके लिए हम रकम लेंगे बी बी और सी की रकम लेंगे। तो बी की रकम जो है बच्चों वो है हमारे पास 1,0 और सी की रकम है बच्चों हमारे पास -1 और 2। अब इसमें भी बच्चों हम लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला। तो बी सी बराबर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो फर्स्ट रकम है बच्चों इसको हम नाम देते हैं x1, इसको हम नाम देंगे y1। जो दूसरी रकम है इसको हम नाम देंगे x2 और इसको हम नाम देंगे y2। ठीक है बच्चों, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों BC, यहाँ बनाते हैं ऐसे करके। अब x2 बच्चों हमारे पास कितना है, -1 है, उसके बाद माइनस और x1 भी 1 है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद है y2 हमारे पास 2 है, y1 है बच्चों हमारे पास 0 और इसका भी होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे BC, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 जमा, और यहाँ से भी हमें 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम करेंगे BC बराबर वर्गमूल, इसको करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे भी करेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ से भी बच्चों हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से भी हमें मिलेगा वर्गमूल 8। तो वर्गमूल 8 है, तो इसको अभी हमने किया था सॉल्व, तो वर्गमूल 8 का मतलब हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो हमारा ये जो सेकंड ग्रुप था BC, ये भी हमारे पास कितना आ गया है बच्चों, 2 वर्गमूल 2, ये आ गया। अब इसके बाद बच्चों फिर एक हमारा ये जो ग्रुप है CD, अब इसको हमने करना है सॉल्व। तो आइए देखते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा CD। अब इस ग्रुप को भी हम करते हैं बच्चों सॉल्व CD।
तो सी डी को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे पहले हम लिखते हैं सी डी, और यहाँ पे हम रकम लेंगे सी की रकम लेंगे, और यहाँ पे हम रकम लेंगे बच्चों डी की। तो जो सी की रकम है वो बच्चों क्या है हमारे पास, सी की रकम है -1,2, और डी की रकम क्या है बच्चों -3,0। तो ये जो फर्स्ट रकम होगी इसको हम बोलेंगे x1, इसको हम बोलेंगे y1, यहां से इसको हम बोलेंगे x2 और इसको हम बोलेंगे y2। तो बच्चों इसमें भी जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर यूज होगा सी डी बराबर दूरी का फॉर्मूला, इसमें भी यूज होगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं सी डी। अभी देखो सबसे पहले है x2 कितना है बच्चों हमारे पास, x2 हमारे पास -3 है, उसके बाद माइनस x1 -1 है, इसको ब्रैकेट में रखना है हमने का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 बच्चों हमारे पास है 0, y1 हमारे पास है 2, और फिर इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर 2। फिर इसको करते हैं बच्चों आगे, इसको हम करेंगे पहले ब्रैकेट से बाहर लाते हैं -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास माइनस ये बचेगा 2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सी डी। तो देखो ये है, देखो बच्चों ये किसका है, माइनस का, और ये है प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का। तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से तो पहले से ही बच्चों हमारे पास -2 का ये होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा बच्चों सी डी बराबर, इसको हम 2 बार करेंगे 2 दूनी 4, इसको भी हम करेंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4। तो बच्चों जो ये सी डी का ग्रुप है ये भी हमें कितना मिलेगा, वर्गमूल 8। और अगर हमें वर्गमूल 8 मिला है तो इसका मतलब 2 वर्गमूल 2। तो ये भी बच्चों हमारा जो है ग्रुप आया है सी डी का, ये भी हमारा आया है बच्चों 2 वर्गमूल 2। फिर इसके बाद हमारा ये जो है लास्ट जो है ग्रुप इसमें आता है ए डी। आइए उसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ए डी ग्रुप को भी हमने सॉल्व करना है। अब हम ए डी को सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ए डी को, तो इसमें हम रकम लेंगे ए की और डी की। तो बच्चों यहाँ पे हम ए डी को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे हम रकम लेंगे ए की और डी की रकम लेंगे। तो सबसे पहले ए की रकम क्या है बच्चों हमारे पास -1 और -2, और डी की रकम क्या है बच्चों हमारे पास -3,0। तो सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट रकम है वो x1 है, ये y1 है, इसको हम बोलेंगे x2 और इसको हम बोलेंगे y2। ठीक है बच्चों। फिर इसमें लगेगा बच्चों यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला, सॉरी AD है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD। तो इसमें भी बच्चों हमारे पास दूरी का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद बच्चों y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। फिर इसको करेंगे बच्चों यहाँ से हम सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास x2 कितना है बच्चों -3 है, उसके बाद प्लस सॉरी माइनस है ब्रैकेट में, फिर उसके बाद x1 -1 है का होल स्क्वायर। y2 कितना है बच्चों हमारे पास 0 है, 0, और y1 हमारे पास -2 है का उसको बंद करके होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों AD को। उसके बाद सबसे पहले ये हो जाएगा बच्चों ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो -3 प्लस का 1 बन के होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 जमा 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे AD।
इसको करते हैं तो यहाँ से -2 मिलेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, लेकिन निशान किसका होता है, हाँ, बड़ी रकम का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2। उसके बाद आएगा बच्चों AD बराबर, इसको भी करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर बच्चों हमारे पास AD कितना आ जाएगा, वर्गमूल 8। और अगर वर्गमूल 8 आया है तो इसको हम 2 वर्गमूल 2 में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बच्चों हमारा ये जो था चौथा जो ग्रुप है, ये भी हमारा क्या आया है, 2 वर्गमूल 2। तो बच्चों ये सारे हमारे पास ये जो आ चुके हैं, लेकिन अभी इसमें 2 विकर्ण भी हैं, उसको भी हमने करना है सॉल्व। तो आइए हम करते हैं, अपने ये जो है विकर्ण को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे जो विकर्ण हैं 2 है बच्चों, इसमें विकर्ण हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहला विकर्ण है बच्चों हमारे पास AC। तो बच्चों पहला जो विकर्ण है, यहाँ पे हम लिखते हैं विकर्ण। विकर्ण जो है वो पहला विकर्ण हमारे पास है बच्चों AC है। तो हम इसका मतलब पहले AC को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रकम A की, और यहाँ पे हम रकम रखेंगे बच्चों C की। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास पहले A है तो पहले हम यहाँ पे A की रकम रखेंगे, -1, -2। फिर C है तो C की रकम रखेंगे बच्चों, -1, 2। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे विकर्ण के लिए अपना फॉर्मूला भी लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास जैसा कि है ही, आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और बच्चों y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। हम बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करना है। x2 हमारे पास, ये देखो, ये बच्चों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सबसे पहले x2 हमारे पास क्या है बच्चों, -1 है, और x1 भी -1 है। फिर इनको ब्रैकेट करके होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद y2 हमारे पास 2 है, और y1 हमारे पास -2 है। ठीक है बच्चों, ये -2 है। सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे इसको ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, -1 +1 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं 2 + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल होने के बाद तो देखो ये तो हो गया फिनिश। यहाँ बचेगा ये बच्चों 4 की घात 2, यानी 4 को हम करेंगे तो 4 चौके 16। अब 16 का यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे बच्चों, 16 का लघुत्तम लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर उसके बाद आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है, 16 का जो है यहाँ से जो ये 2 के पेयर बना लेंगे, पहला पेयर दूसरा पेयर। तो पहले पेयर में से 2 आ गया, दूसरे में से 2 आ गया, यानी 2 दूनी 4। तो बच्चों इसमें जो हमारा पहला विकर्ण है AC, वो कितना मिला है हमको, 4 मिल गया है। ठीक है बच्चों, अभी हमारा इसमें एक विकर्ण और है BD। तो आइए उसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें ये जो BD जो हमारा विकर्ण है, इसको भी हम करते हैं सॉल्व, और फिर अपने हम सवाल को देखेंगे क्या ये जो है चतुर्भुज है। तो इसका मतलब पहले हमें अपना एक विकर्ण और है BD, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद हमारा सवाल क्या बनता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो दूसरा विकर्ण है, इसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो हमारा दूसरा विकर्ण है बच्चों BD। तो BD का मतलब है कि इसका मतलब हम एक रकम लेंगे B वाली और एक रकम हम लेंगे D वाली। तो B की जो रकम है बच्चों वो हमारे पास क्या है, 1,0, और D की रकम जो है बच्चों वो क्या है, -3,0। ठीक है बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट रकम है x1 y1, यहाँ पे भी x2 y2। ठीक है बच्चों,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों अपना फॉर्मूला बी डी बराबर, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे बच्चों हमारे पास रकम है, सबसे पहले हमारे पास रकम है बच्चों x2 हमारे पास -3 है और x1 हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर। उसके बाद है बच्चों y2 हमारे पास 0 है और y1 भी हमारे पास 0 है, तो इसका ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -4 और ये तो बच्चों कैंसिल ही है, यहाँ से तो खत्म, तो इसका मतलब यहाँ से यही बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों बी डी बराबर -4 को जब हम करेंगे 2 बार गुणा तो 16 मिलेगा। तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि 16 का जो रूट है वो 4 है, ठीक है बच्चों। अभी हमने ये जो किया भी था पीछे, तो यहाँ से बच्चों हमको बी डी जो है वो 4 मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपने आते हैं सवाल पे। ये हमारे सारे ग्रुप्स बच्चों सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये समांतर ये जो चतुर्भुज है या नहीं। तो बच्चों इसमें समांतर ये जो है चतुर्भुज में हम देखते हैं कि हमारी ये जो 4 रकम है ए बी, बी सी और जी सी डी और ए डी, ठीक है बच्चों। ये चारों रकम हमारी सेम आई है बच्चों, 2 वर्गमूल 2, ये भी हमारी सेम आई है 2 वर्गमूल 2 और ये भी बच्चों हमारी ये आई है सेम। और इसमें 2 हमारे जो विकर्ण है बच्चों, जो विकर्ण है, एक हमारा विकर्ण है AC वो भी 4 आया है और एक हमारा विकर्ण है AD तो वो भी 4 है। तो इसका मतलब है कि बच्चों ये सारा कुछ ये जो है मतलब जो है देखकर हम ये मतलब जो कह सकते हैं कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लिख देंगे यह समांतर चतुर्भुज है की भुजाएं हैं, चलो की भुजाएं भी लिख सकते हैं हम कि ये हमारा समांतर की भुजाएं हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों, डन।